हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और गाइज आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए क्या दिल्ली जाना ज़रूरी है। आए दिन मेरे को डेली बेसिस पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी जस्ट मेरा कॉलेज ओवर हुआ है या मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए। क्योंकि भाई हर कोई कह रहा है कि दिल्ली जाओ, दिल्ली से प्रिपेयर करो। क्या दिल्ली जाना कंपल्शन है? अगर मेरे को प्रिपरेशन करना है क्या मैं घर पे नहीं कर सकता? तो इस पे आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मैं जस्ट अपना एक ओपिनियन दूंगा आप लोगों को, एक्सपीरियंस के बेस पे जो चीज़ें मैंने समझी हैं, सीखी हैं, मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ एंड जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली गए हैं प्रिपरेशन करने, दिल्ली से वापस आए हैं, और बहुत से जो घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं खुद दिल्ली था कई साल, तो उसके बेस में मैं जस्ट जो बिगिनर्स हैं, जो आप में से प्लान कर रहा है, इनफैक्ट जो प्रिपरेशन कर भी रहे हैं लेकिन प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, देखिए अब होता क्या है कि यार सबसे बड़ा जो एक कन्फ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स के दिमाग में कि अब क्या मुझे दिल्ली से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो तरह तरह के एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, अभी एक जस्ट एक बिगिनर है, हो सकता है किसी ने कहा होगा कि भाई दिल्ली जाके प्रिपरेशन करो, तो एक उनको डाउट रहता है कि मैं घर से नहीं कर सकता क्या प्रिपरेशन, क्या मुझे दिल्ली जाना कंपलसरी है। दूसरे वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो अभी घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में फिर ये ख्याल आता है कि यार कहीं मेरे से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट ना हो जाए। दिल्ली में देखो एक हब है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, मैं घर से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए। और तीसरे वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो घर पे पढ़ नहीं पा रहे हैं। राइट, कि होता क्या है कि घर का माहौल है तो सबका एक सा माहौल नहीं रहता है यार, है ना। तो आप ऐसे ही नहीं बोल सकते हो कि सामने वाला एक्सक्यूज़ दे रहा है, क्योंकि यार किसी की सिचुएशन ही ऐसी होती है कि वो घर पे वो टाइम नहीं निकाल पाता है। अब कोई घर का एल्डर है तो फिर घर का काम उसको ही करना है। अलग अलग सिचुएशन होती हैं जो कि मैंने रियलाइज़ करी आफ्टर टॉकिंग टू एस्पिरेंट्स। तो अब फिर उनको दिमाग में रहता है कि यार घर पे तो पढ़ाई हो नहीं रही, तो मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। कुछ दिल्ली जाना चाहते हैं, कुछ नहीं जाना चाहते, तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं सभी को। ठीक है, जस्ट मेरा ओपिनियन है यार, आप सुनना इसको ध्यान से, अप्लाई करना एंड उसके बाद यू कम टू दी कंक्लूजन। सबसे पहली बात ये आती है उन एस्पिरेंट्स के लिए कि जो सोचते हैं कि क्या दिल्ली जाके ही प्रिपरेशन हो सकती है। तो यार सिंपल आंसर है नॉट ट्रू। दिल्ली जाके प्रिपरेशन हो सकती है बट घर पे भी प्रिपरेशन हो सकती है, दिस इज क्लियर कट। मैं ओपनली बोलता हूँ यार। भाई देखो आज देखो एक टाइम पे क्या होता था ना, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले ऑनलाइन उतना नहीं चलता था हिसाब किताब। ऑनलाइन मेंटर्स नहीं थे, इतने सारे एजुकेटर्स नहीं थे, टॉपर्स भी इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते थे पहले के टाइम पे। तो वो जो गाइडेंस होता था ना वो लैक करती थी, ऑनलाइन आपको नहीं मिलती थी गाइडेंस इतनी ईजिली। तो उस चक्कर में लोग दिल्ली जाते थे। और आज की डेट में यार देखो जाहिर सी बात है गाइडेंस भरपूर मात्रा में, आप यूट्यूब खोलोगे, आप कोई भी गूगल में सर्च कर लो, आपको गाइडेंस, रिसोर्सेज, बुक लिस्ट, इनफैक्ट बुक्स की पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपके मोबाइल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि फिर कंपलसरी नहीं है ना दिल्ली जाना, जब आपको सारी चीज़ें घर पे मिल रही हैं। यार आपको एग्जाम निकालने के लिए रिसोर्सेज ही तो चाहिए, मेन चीज़ रिसोर्सेज प्लस गाइडेंस एंड प्रैक्टिस के लिए कुछ पेपर्स जो कि आपको घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। दिल्ली की जो बुक शॉप्स होते हैं घर पे आपको सारा कंटेंट घर में पहुंचा देंगे। तो भाई दिल्ली जाने का क्या रीज़न है फिर? अगर आप सोचते हैं कि भाई दिल्ली जाके रिसोर्सेज मिलेंगे तो रिसोर्स तो घर पे ही पहुंच सकते हैं, तो ये चीज़ तो पहले कट हो गई है। क्या दिल्ली से ही प्रिपरेशन हो सकती है? नहीं, घर से भी हो सकती है। दिस इज अ सिंपल पॉइंट। तो अगर आप में से कोई जस्ट ये सोच रहा था, किसी आप में से किसी को डरा रखा है, देखो यार आज के डेट में ना जो बिगनर्स होते हैं उनको सब डराते हैं। अभी मान लीजिए कोई जो किसी ने सुनी सुनी बातों पे, हाँ भाई अच्छा दिल्ली से करना है, तो उसने भी आपको बोल दिया कि हाँ भाई दिल्ली से जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है यार, घर से कर सकते हो प्रिपरेशन। और कोई घर से करना चाहता है, डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर होम, फ्रॉम होम। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब दूसरे कुछ ऐसे सोचते हैं कि मैं अगर घर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आप मिस आउट कुछ नहीं कर रहे हो यार। अगर आपने देखो आप अगर दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में क्या है, वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि गाइडेंस देने वाले आपको मार्केट में मिल रहे होंगे, और मिलते भी हैं टू बी फ्रैंक। लेकिन इन दी एंड तो आपने किसी टॉपर को देखा होगा, उनसे आपने गाइडेंस ली होगी, या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी होगी, चाहे ऑनलाइन कोचिंग है ऑफलाइन कोचिंग है, सामने वाला टीचर तो एक ही है ना, उनका तो काम है आपको गाइड करना, आपको बताना। अब आप चाहे वहाँ हो या घर पे हो, आपने फॉलो करना है उसको, एंड फॉलो करने के बाद आपने टेस्ट लगाना है। टेस्ट सीरीज जो आपको वहाँ मिलेगी वही घर मिल जाएगी, उसमें क्या डिफरेंस है फिर? अब बहुत से बोलते हैं माहौल, ये मैं अभी आता हूँ इस पर। ठीक है, माहौल वाला मैं थर्ड वाले पॉइंट पे कवर करूँगा।
तो आप ऐसा कुछ मिस नहीं करोगे। आज की डेट में यार हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कोई भी डाउट है, आपने यूट्यूब गूगल खोला, ठीक है, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो फिर कन्फ्यूजन कहाँ पे है। लेकिन अननेसेसरी वो नेगेटिविटी, अननेसेसरी वो फियर को मत डेवलप करो, ठीक है। घर में आप कुछ मिस नहीं करोगे। दिल्ली में जाओगे, हो सकता है वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, हो सकता है वहाँ पे कोई आपको मिसगाइड कर दे, होने को तो कहीं पे कुछ भी हो सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की होती है। तो घर से भी यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल। तो जो फियर हो रहा है ना कि मैं कुछ छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं छूटेगा आपका, घर से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन लास्ट वाला सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेरेंट्स इसे सफ़र कर रहे हैं, वो ये कि घर पे ना माहौल नहीं हो पा रहा पढ़ाई का। अब ऐसे में वो मजबूर है कि यार मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, ये आपने अप्लाई करने हैं, तब जाके आप कंक्लूजन पे आएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगी। देखो, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इसी कैटेगरी में लाई करते हैं कि घर पे है, नहीं हो रही पढ़ाई, मन नहीं लग रहा, घर का माहौल नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, माहौल एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिल पा रहा है, तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही है। रीज़न बस मेन यही है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है। बट बहुत से दिल्ली जाना चाहते हैं, बहुत से दिल्ली नहीं जाना चाहते। अब सबके लिए एक क्लियर कट बात। पहली बात तो यार देखो, आप चाहे दिल्ली जाओ या घर से प्रिपरेशन करो, माहौल आपको बनाना पड़ेगा। लिटरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है, माहौल बनाना पड़ेगा। अब ऐसा भी श्योर शॉट नहीं है कि आप दिल्ली जाओगे और वहाँ पे आपको ज़बरदस्त माहौल मिल जाएगा कि भाई ठीक है, अब तो पढ़ना तो कमरे में ही है ना, घर में भी आपने कमरे के अंदर पढ़ना है। देखो, अब ये चीज़ मैं एकदम अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि यार नहीं कुछ भी ऐसा ये वो, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो जेन्युइनली मुझे सुनता है, बहुत टाइम से फॉलो करता है, तो भैया ये आप लोगों के लिए है स्पेशली वीडियो। बाकी कौन क्या बोलता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली इतने सारे एस्पिरेंट से बात करी और बहुत से हैं, तो अभी मैं आता हूँ एक एक पॉइंट पे। लेकिन पहली चीज़ ये है कि देखो, माहौल आपको बनाना पड़ेगा। आपका माहौल आपके मन में बनेगा, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर पे फोकस नहीं हो पा रहा, मन नहीं कर रहा, एनवायरनमेंट, यार वो एनवायरनमेंट आपको मन में बनाना पड़ेगा। दिल्ली में जाके ऐसे नहीं कि आप आज दिल्ली आए या कल दिल्ली गए और परसों से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ऐसे नहीं है भाई, ठीक है। वहाँ पर भी अंदर से अगर स्ट्रांग विल पावर है पढ़ने का, तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, पहली चीज़ ये तो क्लियर कट है। तो दिल्ली जाके ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा नहीं, हो सकता है डिस्ट्रैक्टिव हो जाओ, हो सकता है लोनली फील करो, हो सकता है वहाँ पे इतने सारे काम खुद से करने पड़े कि पढ़ने को ही टाइम नहीं मिले। ऐसा भी होता है बहुतों के साथ, मुझे बताया बहुतों ने, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो दूसरा पॉइंट याद हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात ये है कि आप में से जो घर पे पढ़ रहे हैं, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन अभी आप लोगों के लिए है वो है लाइब्रेरी। आपका सबसे पहले जो घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको दिल्ली जाना है या जो मजबूर हैं कि दिल्ली जाके ही प्रिपरेशन होगी, तो उनके लिए कुछ सॉल्यूशन है, उसके बाद आप दिल्ली जाना चाहो जा सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन पहला जो घर पे है, पहले लाइब्रेरी को ढूंढो आजू बाजू में, कहीं पर तो होगा आपका लाइब्रेरी। अगर आप इस एरिया में है जहाँ पे आपका लाइब्रेरी है, चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल जाएगा, इतना चल जाएगा, तो पहला आपका टास्क है लाइब्रेरी ढूंढना। क्योंकि अगर लाइब्रेरी आपको मिल गई 4 घंटे में, बोलता हूँ मैं, ये नहीं बोलता कि सुबह से रात तक आप लाइब्रेरी में बैठे रहो, 4 घंटे तो बैठ सकते हैं कम से कम। 4 घंटे लाइब्रेरी में स्पेंड करिए। 4 घंटे की अगर पढ़ाई आपकी लाइब्रेरी में हो जाती है, और एक स्लॉट होता है या तो नाइट का या मॉर्निंग का, उस दोनों में से एक स्लॉट आपको टारगेट करना है। तो आप लेट नाइट स्टडी करो या अर्ली मॉर्निंग स्टडी करो, तो एक स्लॉट वहाँ पे भी आप 2-3 घंटे के निकाल सकते हो, और बड़े आराम से 6 to 8 आवर्स की आपकी अच्छी पढ़ाई निकल सकती है। तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे सॉल्व। क्योंकि घर पे ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया, जो मॉर्निंग का टाइम होता है एक लगभग 9 बजे से 12 तक, और एक इवनिंग का टाइम होता है 5 से 8, ये बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। इन टाइम को आपने टैकल करना है। बाकी दिन में, रात में, मॉर्निंग में कोई ज़्यादा आपको परेशान करेगा नहीं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये। अब मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि ये लाइब्रेरी का तो भैया कोई मेरे पास हिसाब नहीं है, मतलब नहीं हो पा रहा है, लाइब्रेरी कुछ नहीं है, तो पहले आपको घर में ही थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपना एक जो रूटीन बना सकते हो, घर वालों के साथ शेयर कर सकते हो कि भाई ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, और इस टाइम पे मैं कोई घर का काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा एग्जाम प्रायोरिटी है। मान लीजिए घर का काम होता है, तो आप एडवांस में बोल दो कि भाई ये लीजिए, ये एडवांस में मुझे एक दिन पहले बताइए कि क्या क्या काम है, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना शेड्यूल को एडजस्ट करूँ। कभी भी रैंडमली आपने उठना नहीं है। मतलब आप पढ़ रहे हो और अचानक किसी ने आपको बोल दिया कि ये काम करके आओ, या कोई डिस्ट्रैक्शन, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। पढ़ते वक्त वो जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो बहुत डेंजरस होता है और यहीं पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन तो ये है कि घर में ही आप इस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि भाई ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे आपका काम, और आप अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बना के घर का जो काम है वो कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। हफ्ते का एक दिन आप पिक कर सकते हो कि भाई ये हफ्ते का एक दिन है जिसमें कि मेरे को बाहर के काम करने हैं, सो दैट बाकी टाइम में अपना पीसफुली पढ़ सकूँ। दूसरा ऑप्शन ये।
तीसरा ऑप्शन ये भी है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड, उन्होंने ये भी किया है कि अपनी ही सिटी में कहीं और रूम लेके पढ़ रहे हैं। ये भी एक ऑप्शन बन जाता है जिसको दिल्ली नहीं जाना। दिल्ली एक लास्ट रिजॉर्ट है ना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि भाई ठीक है, आपने कहा भाई नहीं है, इम्पॉसिबल है, जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, तो वो लाइक एक ही कमरे में काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में नहीं हो पाती पढ़ाई, कोई आ रहा जा रहा, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप चाहने पर भी कुछ सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते ना, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग होता है, तो अलग रूम लेके आप देख सकते हो कि भाई ठीक है चलो अलग रूम ले लिया, एंड ये कि अपना वहाँ पे पढ़ाई कर ली बढ़िया से, घर भी नज़दीक है, घर में भी आगे हफ्ते हफ्ते में, और अपना सेपरेटली पढ़ भी रहे हैं विथ फुल फोकस। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है। अब अगर आप बोलते हो कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है भाई, ये भी नहीं है पॉसिबल, घर के आजू बाजू में रहना भी मुश्किल है, बहुत से एस्पेरेंट कुछ दूसरी सिटीज़ में चले गए, है ना, तो ये भी मुझे लगता है फिर तो बात ही की हो गई, है ना, कॉस्ट का फ़र्क आता है, दैट्स इट। तो लास्ट रिजॉर्ट बचता है, आप बोलते हो कि नहीं कुछ नहीं वर्क कर रहा, ना लाइब्रेरी है, ना घर में मैं सेट कर पा रहा हूँ चीज़ों को, और ना अलग से रूम ले पा रहा हूँ, तब जाके ही आप दिल्ली के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे एक मेन चीज़। और उसके बाद मैं कहता हूँ देखो, अगर आपका दिल्ली का प्लान है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा 12 महीने का बोरी बिस्तर लेके चले गए, है ना। आप जाके देख सकते हो कैसा एरिया है, कैसा माहौल है, क्या आप एडजस्ट कर पा रहे हो, क्या आपके लिए सूटेबल है ना। एक आध महीने रह के देख सकते हो। अगर एवरीथिंग इज़ वर्किंग तो ठीक है, यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, यू कैन स्टडी फ्रॉम दिल्ली। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो नहीं उतना वर्क करा, घर पे बेटर था, तो फिर आप घर से प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि दिल्ली में जाना, फिर खुद से खाने का अरेंजमेंट करना, छोटे मोटे काम खुद से करना, खुद रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें टाइम भी कंज्यूम होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये प्लस माइनस होते हैं। मोस्टली 90% एस्पिरेंट्स जो कोचिंग करते हैं वो दिल्ली जाते हैं। जैसे किसी की ऑप्शनल की कोचिंग हो गई, कोई जीएस की कोचिंग कर रहा है ना, तो वो दिल्ली जाते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली फिर घर से प्रिपरेशन करते हैं और घर में ही आजू बाजू लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का ये रहता है कि लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो ये है सिंपल सी बात। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं यार कि देखो, इतना इम्पेशेंट नहीं होना, इतना उतावला नहीं होना कि पढ़ाई में मन नहीं लगा तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा भाई, साफ सी ऐसे मत करना। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें, क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है जो दिल्ली गए, ठीक है, बहुत ने कहा कि ठीक है हमारा प्रिपरेशन, और बहुत गए, उन्होंने कहा सर मन नहीं लग रहा, खाना अच्छा नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सबके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, कि कोई अच्छे से रह पा रहा है, कोई अच्छे से नहीं रह पा रहा है। तो अगेन इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ है सिंपल सी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की होंगी। तो यही मैं बोलूँगा। तो इन शॉर्ट में यही बोलूँगा यार, देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन आज के डेट में इतनी ओपन हो गई है, गाइडेंस रिसोर्सेज इतने सारे अवेलेबल है मार्केट में, कि आप घर बैठे, लिटरली बता रहा हूँ, घर बैठे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, गारंटीड। किसी से भी आप पूछ लो, किसी भी आईएएस ऑफिसर से पूछ लो, किसी भी बढ़िया टीचर से पूछ लो, अगर वो बोले कि नहीं घर बैठे हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। बहुत सारे रैंकर्स हैं जो घर बैठे ही अच्छे से उन्होंने रैंक हासिल करी है। बट अगेन दैट इज़ द पॉइंट कि डेडिकेशन तो आपको चाहिए होगा। फिर चाहे आप दिल्ली में करो या घर से करो, दिल्ली में भी तो यार हर साल लाखों बच्चे जाते हैं, फिर सिलेक्शन तो लिमिटेड का ही होता है ना। तो फिर घर से करो या दिल्ली से करो, वो आपकी मेहनत और एफर्ट पे डिपेंड करेगा सारा का सारा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। वीडियो एंड तक देखा होगा तो ज़रूर एज ऑलवेज हार्ट दीजिएगा, एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी मेंशन करना, एंड वीडियो पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ के साथ आई विल बी कमिंग। सो सी यू।